समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यहां पर जो भगवान श्री राम जी की सुंदर लीलाएं हैं इन्हें अन्य लोगों को शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी भगवान श्री राम जी की कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको बताया था कि रामचरित का प्रादुर्भाव कहां से हो, तो वह कथा आपने सुनी। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उस संवाद को कहना चाहता हूं जो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में हुआ। कहां पर? एक बार भर मकर नहाए। अभी अगली कथा में इस बात का पूरा वर्णन आएगा। तो इनके बीच में जो संवाद हुआ, ते सन जाग बल के पुण्य पावा, तिने पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जाने हर लीला। देखिए, भगवान शंकर ने इस चरित्र को रचा और उसे माता भवानी को सुनाया, और उसी चरित्र को भगवान शंकर ने राम भक्ति का अधिकारी जानकर काकभूषण जी को दिया, और उन्हीं काकभूषण जी से श्री याज्ञवल्क्य जी ने पाया इस रामचरित्र को। और वही चरित्र आज भरद्वाज जी के आग्रह करने पर श्री ये भरद्वाज जी ने जब आग्रह किया तो याज्ञवल्क्य जी का उन पर अनुग्रह हुआ, और वह कथा इनसे कहती है क्या कि ते श्रोता वक्ता समशीला। अच्छा, गोस्वामी जी कहते ये श्रोता और वक्ता जो है ना, ये दोनों ही समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी जाने हर लीला, दोनों लोग श्री हरि की लीला को जानते हैं। और ये तो बड़ा रहस्यमय बात है। कैसे? देखिए, श्रोता और वक्ता में यदि कुछ अंतर जब नहीं होता है तो राम कथा अपने चरम स्वरूप को प्राप्त कर पाती है, वह श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर पाती है जब श्रोता और वक्ता समान होते हैं, समान समानशील वाले, सब प्रकार से श्री हरि की लीला को वैसे ही जानते हैं जैसे याज्ञवल्क्य जी जानते हैं, वैसे ही श्री भरद्वाज जी भी जानते हैं। परंतु एक वक्ता बनता है, एक श्रोता, क्योंकि वो गुरुदेव है। और हमारे यहां इसी बात की परेशानी कि या तो वक्ता ज्ञानी होता है तो श्रोता अज्ञानी होता है, और यहां पर इसलिए राम कथा में मेल मिलाप कम हो पाता है। अरे जब वक्ता भी ज्ञानी हो और श्रोता भी ज्ञानी हो, वक्ता में भी शील स्नेह हो, श्रोता में भी शील स्नेह हो, वक्ता में भी भक्ति हो, श्रोता में भी भक्ति हो, तब राम कथा अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त कर पाती है। अंतर यही आता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति श्रोता में है तो वक्ता अहंकार और दंभ से भरा पड़ा हुआ कथा कहता है, तो उस वह राम कथा अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती। यद्यपि इसी जगह यदि वक्ता भक्ति और ज्ञान से भरा पड़ा हुआ और उसी भाव से, भक्ति भाव से वह कथा कहता है, परंतु श्रोता अपनी अज्ञानता और अपने दुराग्रह के कारण उस कथा को मन से नहीं सुनता, इस कारण भी राम कथा अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती। श्रोता और वक्ता का समान होना यह इस दृष्टांत से प्रकट होता है कि यहां पर कम से कम ज्ञान में यदि बराबरी ना हो, भक्ति में तो बराबरी होनी ही चाहिए। श्रोता में भी भक्ति का भाव होना चाहिए, और जो कथा कह रहा हो उसमें तो भक्ति का भाव होना ही चाहिए। यदि वह अहंकार
ज्ञान के दंभ के भाव से कथा कहेगा तो वह कथा अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये दोनों लोग याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी भगवान की लीला को जानते हैं, फिर भी भरद्वाज जी ने कहा प्रभो प्रभो मुझे कथा सुनाए। जान है तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जी हर भगत सुजाना, कहाँ है सुने समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, उनके लिए कुछ छिपा नहीं है। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले जो हरि भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। यहां पर भी दृष्टांत प्रकट क्या होता है, यहां संकेत होता है कि देखिए कितना भी जान लो, अच्छा जानने वाला वही होता है जिसे भगवान की कथाओं में मन लगता रहे। समझ लो वही ज्ञानी है। क्यों? यदि जानकर भगवान की कथाओं में यदि मन नहीं लग रहा है तो समझ लो आप में भगवान की भक्ति जागृत ही नहीं हुई है। फिर आप कथा अच्छी कह ही नहीं सकते क्योंकि भाव नहीं है। हाँ, शब्दों को आप भले ही अपने ज्ञान और वाणी के बल से भले ही बहुत अच्छा कह लें, परंतु हमारे गुरुदेव का भाव तो देखिए। हमारे गुरुदेव कितनी सुंदर कथा कहते थे, परंतु फिर भी वह कथा सुनते भी थे। तो ये जो भगवान के वक्ता होते ना, ये भगवान के कथाओं के वक्ता, ये यदि भगवान की भक्ति से के भाव से भरे हों तो उस कथा का आनंद ही अलग होता है, उस कथा की बात ही अलग होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अत रहे हूं अचेत। गोस्वामी जी कहते वही कथा मैंने बराहा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, नरहर दास जी से। गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम नरहर दास था, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ सका। और यह देखो सबके साथ होता है। बालकपन में भी हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से भगवान के चरित्र को हमारी जब एक उचित अवस्था आ जाती है उसमें हम समझ लेते हैं, बालपन में वह समझ में नहीं आती है। तो हमें इस समय पछतावा भी होता है कि हे भगवान, मेरा समय कितना व्यर्थ चला गया। यदि मैं उसी समय आपकी इस कथा को समझ गया होता तो आज मैं आपकी भक्ति के भाव में रमा होता। मैं कहा इन सांसारिक झंझटों में पड़ा रहा, क्या क्या मैंने कर डाला, सबको याद आता है, सबको याद आता है कि मैंने अपने कीमती समय को इस अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भाव आता है ये अनमोल मेरा जीवन चला गया, परंतु यह भी भाव आता कि प्रभु इस बालपन में जो आपने मुझे वो कथा सुनाई, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई, आज उसी के कारण मुझे इसे समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भाव हमें प्रसन्न करता है, उल्लासित करता है, हमारे हृदय को गदगद कर देता है कि यदि बालपन में हमें भगवान की कथा ना मिली होती तो आज हम यह कथा कैसे कह पाते। उसी का प्रभाव है। क्यों? बहुतों को तो आज भी यह कथा दुर्लभ है, यह कथा सबको प्राप्त नहीं होती। अब तुम कहोगे कि कथा प्राप्त कैसे नहीं होती, जगह जगह कथा हो रही,
जगह जगह कथा भी हो रही, जगह जगह रामचरितमानस भी है। परंतु देखिए हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से आज ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा हमें इस प्रकार की सुंदर पुस्तक के रूप में रामचरितमानस उपलब्ध है। फिर भी ऐसे आज हजारों अभागे हैं जिनके यहाँ रामचरितमानस है नहीं। पढ़ना तो दूर, वह इससे दूर है, ये अभागे ही हैं। इन्होंने जन्म ही अभागे के रूप में लिया है। ये भाग्यहीन है और ये अभागे ही रहेंगे जब तक ये रामचरितमानस इन्हें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, समझी नहीं तस बालपन तब अत रहूं अचेत। मैंने बालपन में इस राम कथा को अच्छी तरह समझ नहीं पाया, तब मैं नासमझ था। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, और के में समझो मैं जीव जड़ कलमल ग्रसित विमोह। कि श्रोता जो राम जी की गूढ़ कथा को कहने वाले जो वक्ता होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं वो श्रोता, ये दोनों ही पूरे ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का खजाना होते हैं। ज्ञान निधि, दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं। फिर मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ मैं मूढ़, मैं कैसे इस कथा को समझ पाता, यद्यप गुरुदेव से मैंने बचपन में सुनी थी। ये कलयुग के पापों से ग्रसित हुए होने के कारण गोस्वामी जी कहते मैंने बचपन में नहीं समझी, परंतु मैं कहता हूं आज तो ऐसे अनेकों लोग हैं जिनका बचपन नहीं, यौवन भी बीत गया, प्रौढ़ अवस्था भी बीत गई, बुढ़ापा भी आ गया, और किसी किसी का तो बुढ़ापे से भी आगे अंतिम चरण है, बिल्कुल उनको लग रहा है। परंतु फिर भी उन्होंने राम कथा सुनी नहीं, और राम कथा सुनी भी तो समझी नहीं। क्यों? सुन तो ली पर समझी नहीं। तो जब तक समझोगे नहीं तब तक आपका जीवन बनने वाला नहीं है। यदि जीवन बनाना है ये बनेगा तभी जब राम कथा को आप समझोगे, अर्थात जब समझोगे तभी राम जी की भक्ति का भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा। और इसी कारण गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सुनी तो पर समझी नहीं। शास्त्रीय दृष्टांत है, कथा तो सभी लोगों ने सुनी, जिससे पूछो वही कहता हाँ राम जी की कथा मुझे पता है। क्या सुनाना चाहते हो पंडित जी? मैं तो जानता हूं और आपसे अधिक जानता हूं, बताओ। अच्छा दशरथ जी ऐसा कोई प्रश्न करेंगे, यहां पर उचित नहीं है, ऐसा प्रश्न करेंगे जो आप निरुत्तर हो जाएंगे, लाएंगे कोई उसी में से प्रश्न। आपको पता है दशरथ जी के वंश में रावण ने किसका वध किया था? अब आप जो भगवान का भक्त है वह तो भगवान की कथाओं में मग्न रहता, राम रूप देखने में मग्न रहता है, राम रूप का रसपान करने में मग्न रहता है, वह तो भगवान के नेत्रों का दर्शन करने में मग्न रहता है। जैसे अत्रि महाराज भगवान को जब देखते हैं तो सामने बैठा लेते हैं, कहने लगते राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्ध पर अवगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। और भगवान के भक्त तो भगवान के स्वरूप के दर्शन में मग्न रहते हैं, परंतु जो कथा को जिन्होंने सुना है वह तो यही पूछते हैं कि बताओ रावण ने राम जी के वंश में जिसका वध किया था उस राजा का जरा नाम बता दो। तो परंतु जो राम कथा समझ जाते हैं, जो राम कथा के भाव को समझ जाते हैं, वह क्या करते हैं? वह तो राम जी के उस स्वरूप के दर्शन करते हैं, जैसे काकभूषण जी भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं और उसी में मग्न रहते हैं। तो भगवान शंकर
भगवान जब युद्ध लड़ते हैं तो भगवान के माथे पर जो पसीने की बूंदें झलकती हैं, भगवान शंकर उन पसीने की बूंदों को स्मरण कर करके पुलकित होते रहते हैं। और भगवान शंकर तो उस समय भी मग्न हो जाते हैं जब भगवान किसी अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु कर पंकज कप कैसीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भगवान शंकर तो भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं जब भगवान हनुमान जी के ऊपर अपने सिर का अपने हाथ रखते भगवान हनुमान जी के ऊपर, तो भगवान उस स्वरूप को ध्यान करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, पुलकित हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह समझने की बात है। इसलिए राम कथा को जो कोई समझ जाता है तो भगवान के स्वरूप में मग्न हो जाता है, परंतु सुनता तो सभी है और सुनने वाले कभी समझ नहीं पाते। इसलिए समझने का प्रयास करें। कहते हैं गोस्वामी जी, तदप कही गुरु बार हैं बारा, समुझ परी कछो मत अनुसारा। यद्यप मैं कलयुग के पापों से ग्रसित था, मैं समझ नहीं सका, परंतु गुरुदेव ने उस कथा को बार बार कहा। और जब बार बार कहा तो यहां पर भी संकेत है कि हमें यह राम कथा कोई साधारण तो है नहीं, ये आज तक कोई पूरी समझ नहीं सका। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बार बार सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। और हमारा भी यही प्रयास है कि एक कथा जो ही समाप्त होगी वैसे ही पुनः चालू कर देंगे, क्योंकि राम कथा होती ही रहनी चाहिए। राम कथा में कभी विराम नहीं होना चाहिए, कभी विराम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या पता कब हमारे जीवन में विराम हो जाए, विराम तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए मेरे जीवन का विराम मुझे पता नहीं कब होने वाला है, इसलिए ये राम कथा अवश्य होती रहनी चाहिए, ये राम कथा अवश्य होती रहनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब मैंने बार बार सुनी तो समझ परी कछ, अभी हमने कहा था ना, ये राम कथा कोई पूरी समझे नहीं सकता, कोई नहीं समझ पाया। तो देखिए, भगवान शंकर को भी राम कथा पूरी समझ में नहीं आई। आप कहेंगे भगवान शंकर ने तो रामचरितमानस की रचना की। हाँ, रचना की, परंतु कछ जितनी समझ में आई उतनी ही रचना की। रामचरित सतकोट अपारा, और जब अधिक समझने का प्रयास किया भगवान शंकर ने तो वह उसी में खो गए। और आप ही होते ना, जब आपका कोई चैप्टर हो ना पढ़ाई का, वह अधिक गूढ़ हो और आपने बहुत समझने का प्रयास किया, इस टीचर से लिया, उस टीचर से लिया, यहां से उठाया, वहां से उठाया, पूरा इंटरनेट खोज डाला, और फिर भी यदि आप कुछ उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका मन जो है बड़ा विचलित हो जाता है। भगवान शंकर ने इस राम कथा रूपी चैप्टर को ऐसे ही लिया, प्रयास किया कि मैं और कहूं और कहूं और कहूं, परंतु इस राम चरित्र को समझ ही नहीं पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसा करो, जो समझा उसी की रचना करो, और उसमें से भी उन्होंने केवल राम नाम मंत्र ले लिया, कहा इसी को ले लो, ये सूत्र है। तो उस चैप्टर का यदि सूत्र प्राप्त कर लिया जाए तो समस्त चैप्टर उसकी वश में हो जाता है। और यही भगवान शंकर ने किया, राम नाम महामंत्र ले लिया, जिसके कारण समस्त रामचरित्र उस राम नाम रूपी महामंत्र के वश में हो गया। यही भगवान शंकर का एक सूत्र है, राम 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 राम, यह उन्हीं का एक सूत्र है। यही गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, मैंने बार बार जब कथा सुनी तो कुछ मुझे जो समझ में आई उसी समुझ परी कछु मत अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। मैं जितनी मुझे समझ में आई उसी रामचरित्र को मैं अब अपनी भाषा में रचूंगा,
मैं अपनी भाषा में कहूंगा जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। और यही बात कह रहा हूं, ये रामचरितमानस समस्त लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं। क्यों? ये मेरे मन को संतोष प्रदान करेगी, ये मेरे जीवन को बनाएगी। तो मैं ये कथा किसके लिए कह रहा हूं? ये कथा तो मैं अपने लिए ही कह रहा हूं। अब सुन लोग रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है। क्यों? बिना श्रोताओं के वक्ता को आनंद भी नहीं आता है, इसलिए श्रोताओं के कारण ही वक्ता कथा कहता है। परंतु यह क्या है? शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंद मत मंजुल मातनुती। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने हृदय की शांति के लिए कथा कहता हूं। यही बात यहाँ पर मैं भी कहता हूं। यह कथा जो मैं कहता हूं, यह अपने हृदय को शांति प्रदान करने के लिए मैं कथा कह रहा हूं, ना कि कोई कुछ प्राप्त करने के लिए। आहा, यह प्राप्त ही तो हो रहा है जब कथा कह रहा हूं। तो जो आनंद और उल्लास हमें हृदय में प्राप्त हो रहा, यह सबसे बड़ा आनंद है। इसी को प्राप्त करने के लिए कथा कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, यही मैं करूंगा जिससे मेरे मन को कुछ संतोष हो। जस कछु बुद्ध विवेक बल मेरे, तस कहूं ही हर के प्रेरे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान श्री विष्णु श्री हृदय में अब श्री हरि की प्रेरणा से जैसा मेरी कुछ बुद्धि में विवेक का बल है, उस प्रकार से मैं कथा कहूंगा। और यही से आगे का वर्णन मैं अगली कथा में कहूंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।